ये तो बड़ा भयावह है कि खुद नेता विपक्ष ये कह रहे हैं कि बॉर्डर वाले इलाकों में हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, और एक बड़ी बात उन्होंने कही कि जहां 400 घर है सिर्फ 20 घर को चिन्हित करके हमला किया गया। मतलब ये तो वही कोशिश है ना कि हम नहीं रहने देंगे, मौका आएगा तो भगा देंगे। देखिए अनुराग जी, आज से कुछ महीने पहले इंडिया डेली लाइव ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था बॉर्डर के ऊपर, और उसमें बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया था कि किस तरीके से बॉर्डर से पार यहाँ पर लोगों को लाया जाता है और उनको यहाँ पर सारी मान्यताएं उनको यहाँ प्रदान की जाती है, उनको यहाँ का नागरिक बना दिया जाता है। और अभी जितनी भी रिपोर्टें आई हैं उसमें कहीं भी बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी आरएसएस का वर्कर नहीं पकड़ा गया है। और जिस तरीके से ये महिलाएं रो रही हैं, आपके चैनल पे और भी चैनलों पे देखा है मैंने, भारत में ही अगर हिंदुओं को भागना पड़े तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। मतलब हम अपनी देश में मेजॉरिटी में रहते हुए भी सुरक्षित नहीं रह रहे हैं, और टीएमसी के नेता इस पर बयान दे रहे हैं कि ये करवाया गया है। किसने करवाया है? अगर करवाया है आरएसएस बीजेपी के लोगों ने तो उनको पकड़ के जेल के अंदर फंसिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है। ये वहां पर तुष्टीकरण के साथ साथ अब ये मारने और भगाने की साजिश चल रही है। इतनी शर्मनाक आपने अभी कोट किया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, बांग्लादेश, ये तो हम मानते हैं कि यहां पर उनकी मेजॉरिटी थी, लेकिन भारत के अंदर हमें भागना पड़े, हमारे महिलाओं की अस्मत लूटी जाए। मैं अपील करता हूं नरेंद्र मोदी जी से, मुझे इससे ज्यादा चिंताजनक ये लगता है कि जब इस पर सवाल पूछे जाते हैं तो ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल की खबरें क्यों दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी कहती है ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। वो जाकर मुस्लिमों से बात करती है, हिंदुओं से बात करना जरूरी नहीं समझती। आप मौलानाओं से मीटिंग कर रही हैं, आप हिंदू के भी धर्मगुरुओं के साथ बैठ के बातें करती तो शोभा देता। मौलानाओं से मीटिंग करने के लिए आपके पास टाइम निकला है, लेकिन किसी भी हिंदू संगठन से बात करने के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है। तौसीफ भाई, जो सवाल मैंने पहले पूछा, आलोक वत्स जी भी वही सवाल पूछ रहे हैं, मतलब टाइम ही नहीं आपके पास। वो कह रहे हैं कि मतलब आप, तौसीफ भाई ने कहा था कि 8 घंटे वक्त लग जाएंगे, तो 8 घंटे वक्त लग जाएंगे तो मतलब मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से नहीं मिलेंगी। देखिए, इन्होंने 3 बातें कही है। पहला उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी को ला करके यहाँ आधार कार्ड वगैरह दे करके यहाँ बसाया जाता है। तो बांग्लादेशी जब बॉर्डर से अब रोकिए मेरे वक्त चोरी चमारी ना करें, अपने टाइम पे बोलेंगे, मुझे इंटरप्ट ना करें। देखिए, हाँ, तो बांग्लादेशी अगर जब बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है तो जिम्मेदारी है अमित शाह के बीएसएफ की। जब उसे आधार कार्ड इश्यू किया जा रहा है, वोटर कार्ड इश्यू किया जा रहा है, तो वो जिम्मेदारी है केंद्रीय सरकार, बीजेपी सरकार की। तो फिर ये इसके लिए ममता बनर्जी को ये क्यों गाली देते हैं? आप गाली दीजिए अमित शाह को कि वो अगर होम मिनिस्ट्री के लिए उनके पास टाइम नहीं है तो वो पद छोड़ दे, किसी और को होम मिनिस्टर बना दे जो इस बात को देखे कि बॉर्डर क्रॉस करके कोई बांग्लादेशी यहाँ ना घुस जाए, और ये इंश्योर करे कि भाई आधार कार्ड और वोटर कार्ड जो है ना इशू करे। दूसरी बात, देखिए, इंटरप्ट मत करिए। आप बोल रहे थे तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आप बोल रहे थे तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आप इंटरप्ट ना करें। दूसरी बात इन्होंने बोला कि आरएसएस वर्कर जो है अरेस्ट नहीं हुए, किस आधार पे कह रहे? 250 लोगों को अरेस्ट किया गया। वो आरएसएस के हैं, अरेस्ट किया 292 जो मतलब आप कंक्लूजन निकाल के बैठ गए कि वो भाजपा के लोग हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि जो हिंदू से पलायन कर रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो आरएसएस। मैं नहीं बोल रहा था, ये बोल रहा था मैं तरफ नहीं बोल रहा था। कीजिए, इनको मिर्ची क्यों लग रही है? उछल क्यों रहे भाई? कुर्सी से उछल क्यों रहे? मिर्ची क्यों लग रही है पिछवाड़े में? समझ में नहीं आता, तब सेक्युलरिज्म जग जाता है। ठीक है, हो गया संतोष भाई, आलोक जी, सर एक मिनट, एक सवाल है। तौसीफ भाई एक सवाल है, उसके बाद में बीजेपी के पास जाऊंगा। तौसीफ भाई एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठ हो रही है, केंद्र सरकार काम करे। मैं कहूंगा शत्रुपा जी इस पर जवाब देते हैं। ठीक है सर, सब्जेक्ट टू होम अफेयर्स वो देख लें, लेकिन आप भी तो कभी इन्फिल्ट्रेटर्स पर बोलेंगे ना सर, घुसपैठियों को लेकर बोलेंगे। मुझे याद है अच्छे से, अभी वो क्लिप भी वायरल हो रही थी जिसमें ममता बनर्जी रो दी थी संसद के अंदर कि हमारे बंगाल के अंदर घुसपैठ हो रही है। अब क्यों नहीं बोलती? वोट चाहिए, वोट चाहिए, आधार कार्ड बनवा के करा रही है तो क्यों बोलेंगे? आधार कार्ड बनवा के, वोटर आईडी बनवा कर वोट चाहिए सर आपको। अरे देखिए, जब जल्दी से सर बोल रहे थे, अच्छा हाँ हो गया ना आपका सवाल। देखिए, इंटरप्ट ना करिए, बड़ा गलत आप करते हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं मैं नहीं इंटरप्ट करता, और मैं जब बोलता तो बीजेपी वाले इंटरप्ट करते हैं।
अब जो है ना तो ममता बनर्जी उस वक्त बीएसएफ को कंट्रोल कर रही थी और ना ही ममता बनर्जी आज के दिन बीएसएफ को कंट्रोल करती हैं। जो बीएसएफ को कंट्रोल करता है, जिसकी जिम्मेदारी, एक बयान बताइए मुझे, ममता बनर्जी का एक बयान बताइए जिसमें वो विधानसभा में खड़े होकर बोले कि इन्फिल्ट्रेटर्स पर कार्रवाई हो। दूसरी बात है कि आरएसएस, हाँ ठीक है शत्रुपाल जी 10 सेकंड में। आप आधार कार्ड इशू करते हैं, घुसपैठिया के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। अब मैं सिर्फ एक लाइन कह देती हूँ कि घुसपैठिया अभी बॉर्डर का जो थियरी ममता बनर्जी ने लगाया था, वो खुद ममता बनर्जी का पुलिस ने पूरा का पूरा झूठा साबित कर दिया। तो इसलिए आज घुसपैठियों के बारे में मैं नहीं बात करूंगी। दूसरा एक शो कीजिए। सैयद जवाद भाई, तो ये मतलब जो पीड़ित आप बीती बता रही है बीजेपी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, मतलब बीजेपी ने प्लान करके रख दिया इन लोगों को। ये लोग जो बैग लेके जा रहे हैं, ये लोग इस चीज को नहीं कह रहा, लेकिन इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मतलब अपने डिफेंस में बीजेपी को या पॉलिटिकल एक शील्ड बनाकर खड़ी कर देंगे। ठीक है सैयद जवाद भाई, अनुराग 10 सेकंड आप बोलने नहीं दे रहे मुझे बोलने। सैयद जवाद भाई, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मेरी टीम के पास आपका फेडर है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सवाल का जवाब देंगे तो चलने देगी आवाज हमारी टीम। सवाल का जवाब ही दे रहे हैं, जल्दी दीजिए ना सर। आप तो जो बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे हैं उनको राजनीतिक एजेंडे के तहत बता रहे हैं। हाँ है, राजनीति तो है। पिछली विधानसभा भी हमने, ठीक है अमितोष भाई, ये राजनीतिक एजेंडे के तहत लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। मतलब इतिहास जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ वो बेचारे भगाए गए, लेकिन ये सब जो हो रहा है वो राजनीतिक एजेंडे। अनुराग जी, अरे सैयद जवाद सुनिए, ठीक है 1-on-1 रख लीजिए सर दोनों। हाँ, देखिए एक लिस्ट मैं आपको बताता हूं जो सैयद जवाद और इनके जैसे सेक्युलर लोगों को समझ में आने लगेगी और पता चलेगा एजेंडा क्या है। वहां टारगेटेड हिंदुओं के ऊपर में ये बोल नहीं पा रहे, लेकिन ममता बनर्जी अपील कर देती है कि बीजेपी आरएसएस का हाथ है और 270 लोग अरेस्ट होते हैं और 60 एफआईआर होती है और एक जना बीजेपी आरएसएस का नहीं आता, लेकिन वो वहां कंक्लूजन हो जाता है। इनके लिए ये एजेंडा है और भागते हुए और पलायन करते हुए हिंदू इनके लिए प्रोपोगेंडा है। ये इनका सेक्युलरिज्म है। अब मैं एक लिस्ट बताता हूं, बताइएगा सैयद जवाद। मुरादाबाद दंगे मास्टरमाइंड शहीम अहमद खान, दिल्ली दंगे शर्जिल इमान, जहांगीरपुरी दंगे ताहिर हुसैन, संभल दंगे शारिक साठिया, नागपुर दंगे फाहिम खान, संभल 1948 मोहम्मद अरथर खान, 2 नवंबर 1990 नारे तकबीर के नारे लगाते करौली के अंदर में काउंसिलर आया मतलूब अहमद। ये वो लोग थे जो मास्टरमाइंड थे दंगों के, लेकिन सैयद जमात और इनके लिए बीजेपी आरएसएस हिंदू खुद पलायन हो रहा है और प्रोपोगेंडा और टारगेट बन रहा है, क्योंकि चुनाव है। वहां पे ममता बनर्जी के लोग कहते हैं कि एक एक जने की आंख निकाल दी जाएगी वक्फ के ऊपर में। वक्फ तो कभी विचार था ही नहीं अनुराग जी, वक्फ कभी सेक्युलरिज्म का पार्ट था ही नहीं। वक्फ कभी भी इस देश के अंदर में पुकार थी नहीं, लेकिन इनके लिए सेक्युलरिज्म है क्योंकि हिंदू पलायन करता है। इनके लिए सेक्युलरिज्म है 6 महीने की बच्ची को आग में फेंक दिया जाता है। नहीं, लेकिन अमितोष भाई तो फिर मतलब ये जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, एक मिनट सैयद जवाद भाई, एक मिनट, तो आप आंकड़े दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हिंदू अपना बोरिया बिस्तर बांध ले अगर दूसरे पक्ष की संख्या ज्यादा होगी। ये बांग्लादेश में क्या हुआ, 6 साल के अंदर अंदर में जब सेक्युलर इस्लाम हो गया, हिंदू पलायन कर गया, 1% रह गया। आज भारत के अंदर में बंगाल के 2 मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बताता हूं, साउथ 24 और नॉर्थ 24, 16 ब्लॉक में हिंदू खत्म हो गया। भारत के 11 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में आ गया, लेकिन इनको क्या पड़ी है सेक्युलरिज्म की। कि कौन से लोग नहीं और मेवाड़ हम कैसे भूल जाएंगे, मेवात हम कैसे भूल जाएंगे। मेवात में तो भैया सिर्फ एक जुलूस निकल रहा था हिंदुओं का, तो उस पर पथराव हो गया था। वो खबर हम वो तस्वीर कैसे भूल जाएंगे। मैं आ रहा हूं शत्रुपा जी, आ रहा हूं आलोक वत्स जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक और एलिमेंट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं। बांग्लादेश बॉर्डर वाले जिलों में तो हिंदू आबादी घटती जा रही है, बंगाल के हिंदुओं को बचाना चाहिए, ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं टारगेट कर हिंदुओं के घरों पर हमले किए जा रहे हैं। बॉर्डर वाले जिलों में हिंदू आबादी कम हो गई है, बॉर्डर वाले जिलों में भयावह स्थिति है। शुभेंदु अधिकारी को सुनिए कि वो कैसे कम होती हिंदुओं की संख्या पर कह रहे हैं। घर हिंदू है, सब टारगेट करके 20 घर तो खत्म कर दिया। जहां 400 घर है, 60 घर हिंदू है, खत्म कर दिया। कैसे रहेगा? सेंट्रल पोस्ट तो बहुत दिन नहीं रहेगा, तो कोर्ट का ऑर्डर में कुछ दिन है और भी कुछ दिन रह सकता है, वो कोर्ट का मर्जी। लेकिन ये लोग परमानेंट कैसे रहेगा? बंगाल में तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हिंदू आबादी खाली करने का काम चल रहा है। 8-9,000 विलेजेस, वह शंख नहीं बज रहा है, हिंदू जीरो कर दिया है। जो बॉर्डर 9 डिस्ट्रिक्ट है, इट्स अ हॉरिबल सिचुएशन। प्लीज गो देयर एंड विजिट। टीएमसी कह रही है कि जो गवर्नमेंट, उसको छोड़िए, वो तो राइट्स उन्होंने करा है। जहां आलोक वत्स जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। आलोक सर, ये तो बड़ा भयावह है कि खुद नेता विपक्ष ये कह रहे हैं कि बॉर्डर वाले इलाकों में हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, और एक बड़ी बात उन्होंने कही कि जहां
400 घर है, सिर्फ 20 घर को चिन्हित करके हमला किया गया।